हाफिज साहब, ये जो सिंगल बेंच का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सामने आया, MPO ऑर्डर जारी हुआ, ज़ाहिर है उस वक्त अदालती अहकाम थे वो नहीं जारी हो सकता था, उसके बावजूद जारी हुआ, अब उस पर तौहीन अदालत की सज़ा भी हो गई है। तो कानून इस सिलसिले में क्या कहता है? ये जो फैसला जिन सबूत व शवाहिद की बुनियाद पर रखा गया, सही फैसला है या जो इंतज़ामी ओहदा है DC का उसको भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर अभी भी जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट की पास हैं, जो DC के पास ही हैं, और उसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकता है और उसको लॉ जो है उसका MPO के अंदर उसे अथोराइज करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर दो एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि जब रिपीटेडली हाई कोर्ट्स की डायरेक्शंस आ गई थी तो उस वक्त DC साहब को ये चाहिए था उस चीज़ के अंदर कि उन चीज़ों को, जो ऑर्डर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, उनकी कंप्लाइंस को देखते, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने बुलाया था तो अपना कॉन्डक्ट इस तरह रखते कि जिससे उन्हें ये एहसास होता कि ये जो कोर्ट की डिफाइंस वो नहीं है। चूंकि ये तीन तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो होती है, एक आपकी क्रिमिनल है, एक आपकी सिविल है, और तीसरी आपकी जुडिशल है। तो ये जुडिशल डिफाइंस के अंदर जाके कंटेम्प्ट के अंदर एक चीज़ आई है, और अगर इसे सीरियसली लिया जाता या प्रॉपर इसकी रिप्रेजेंटेशन दी जाती, चूंकि इसके अंदर उनका डिफेंस तो आया नहीं, अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी कि हमें इसकी अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दें, और बट जब आपके पास जस्टिफिकेशन भी ना उस चीज़ के अंदर हो और आप अदालत को मुतमईन न कर सकें, तो फिर मेरा ख्याल है कि अदालत ने उस स्टेप को लिया, और अभी भी अदालत ने इस चीज़ के अंदर रिस्ट्रेन जो है वो शो किया है। नहीं तो अमूमन होता यह है कि जब आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सजा दे दी जाए, और आपके सामने यूसुफ रजा गिलानी वाला भी मामला था कि उसके अंदर जब उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर दी तो उसके अंदर टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट लिखा, और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। तो अब इस चीज के अंदर यह है कि सेक्शन 19 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 का है, उसके अंदर 30 दिन के अंदर आप अपील जो है वो बेंच के अंदर, डिवीजन बेंच के अंदर कर सकते हैं। चूंकि इसका प्रोसेस ये है कि अगर सिंगल जज हाई कोर्ट का सजा दे तो उसको उसी हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है उसके पास जाती है, और अगर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच आए तो उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर्स बेंच सुने तो फिर उसकी अपील जो है, इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो 5 मेंबर्स बेंच पे जाती है। तो अब उसके अंदर 30 दिन का टाइम, उस 30 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि आप अप्रोच कर लें, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने केस भी फाइल कर दिया है और मंडे को उसका लग जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर यह है कि जो ये जो जाहिर है कि ये तो अब अपील में मामला जा रहा है, लेकिन जिस वक्त इसकी रेगुलर समाअत हो रही थी हाफिज साहब, तो उस वक्त DC इस्लामाबाद क्या कन्विंस करने में नाकाम रहे मुकम्मल तौर पर अदालत को? जाहिर है उनका जो फैसला था वो इसलिए था चूंकि हालात की संगीनी ऐसी हो गई थी, हालात ख़राब होने का खदशा था, अमन व अमान में नुक्स पैदा हो सकता था, तो इस वजह से उनकी जानिब से फैसला सामने आया। तो वो अदालत को क्यों मुतमईन नहीं कर सके फिर इस बुनियाद पर? नहीं, वो मैं इसलिए समझता हूं कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करें और हाई कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस भी आए, तो एज द सिविल सर्वेंट जो है आपको फिर लीगली कॉन्शियस होना चाहिए। और उस चीज़ के अंदर यह है कि जब अदालत आपको ऑर्डर कर रही है और आप बार बार MPO के अंदर जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, और जब अदालत आपसे पूछती है तो आप फिर उसको जस्टिफाई, देखें ना कि सिंपल ये है कि अगर आपको लॉ ऑथोराइज करता है तो उसके अंदर आपकी जो डिस्क्रिशन है उसको एक्सरसाइज करते हुए तो आपको जुडिशियस होना चाहिए, और अगर आप उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर अदालत को मुतमन किया जाना चाहिए कि जी जो मैंने ऑर्डर किया है मैं उस ऑर्डर के पीछे खड़ा हूं, और ये मेरे रीजंस हैं, और ये वो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस और लॉ एंड ऑर्डर है। अगर ये चीजें आपके अंदर या किसी भी पाकिस्तान की अदालत के अंदर बताते हैं तो अदालत इन चीज को कंसीडर करती है। लेकिन अगर आप उन चीजों को भी बना बताएं, जस्टिफाई भी ना करें, अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस भी ना करें, और उसके बावजूद जो है अदालत की तरफ से डायरेक्शंस आए, तो फिर अगर कोई चीज आती है तो ख्याल है कि जो आज का भी जो ऑर्डर आया है उसके अंदर हाई कोर्ट्स ने एक मैसेज उस चीज के अंदर यह दिया है कि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट जो है अपने एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। और डेली अरबाब हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर ये केसेस जाते हैं, लेकिन इस केस के अंदर चूंकि वो शख्स जो DC साहब थे या जज साहब का जो एक कोर्ट थी उसके अंदर एक ऑर्डर्स की चीज चल रही थी कि हाई कोर्ट के जज साहब एक ऑर्डर कर रहे थे, आगे से DC साहब जो थे वो अपने ऑर्डर्स करके तो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।